एक किसान की कहानी, धरती का सच्चा बेटा। गांव की धूल भरी गलियों में जहां सूरज की पहली किरण मिट्टी को सोने सा चमका देती है, वहीं एक किसान हर सुबह अपने हल और बैल के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता है। ये कहानी है ऐसे ही एक किसान की, रामू किसान। प्रारंभिक जीवन। रामू उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में पैदा हुआ था। उसके पिता भी किसान थे और उनके पिता भी। खेती उनके खून में थी। बचपन से ही रामू ने खेतों की मिट्टी को अपने खेल का मैदान बना लिया था। जबकि बाकी बच्चे स्कूल जाते थे, रामू कई बार अपने पिता के साथ खेतों में जाकर हल चलाना सीखता। रामू का परिवार साधारण था, पर उनमें आत्मसम्मान और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। घर में माँ घर के कामों में व्यस्त रहती और पिता खेत में। रामू की पढ़ाई छठी कक्षा तक ही हो पाई क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। संघर्षों की शुरुआत। जब रामू 18 साल का हुआ, तभी उसके पिता एक गंभीर बीमारी के कारण चल बसे। घर की पूरी जिम्मेदारी अब रामू के कंधों पर आ गई। 2 छोटे भाई, एक बहन और बूढ़ी माँ, अब सभी को रामू ने संभालना शुरू किया। उसके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी और 2 बैल। उस जमीन से पूरे परिवार का पेट भरना मुश्किल था। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात एक करके खेत को सींचा, खुद खाद तैयार किया और पानी के लिए कुएं खुदवाने की योजना बनाई। प्रकृति की मार। एक साल ऐसा भी आया जब गांव में सूखा पड़ गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। न तो बारिश हुई, न ही खेतों में फसल उगी। सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत मदद मिली, लेकिन वह नाकाफी थी। रामू के पास अपने बैल बेचने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। अपने आंसू पीकर उसने अपने दोनों बैल बेच दिए। अब उसके पास हल चलाने का कोई साधन नहीं था। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। वह खुद खेत में हल खींचने लगा। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, क्यों रामू, अब तू खुद बैल बन गया क्या? लेकिन रामू चुपचाप अपना काम करता रहा। नई राह की तलाश। रामू ने एक दिन गांव के बाहर शहर में जाकर कृषि विभाग की एक कार्यशाला में भाग लिया। वहां उसने जाना कि आधुनिक खेती कैसे होती है, ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद, फसल चक्र और बाजार से सीधा संपर्क। उसे लगा कि बदलाव ही उसकी जीत का रास्ता है। वह लौटकर गांव आया और अपने खेत को आधुनिक तरीके से उगाने लगा। उसने सब्जियों की खेती शुरू की, जिससे उसे सीजन में अच्छा मुनाफा मिलने लगा। उसने आसपास के गांवों में अपने उत्पाद बेचने शुरू किए। स्वाभिमान और सफलता। रामू अब न केवल अपने घर को चला पा रहा था, बल्कि उसने अपने भाई बहनों की पढ़ाई भी शुरू करवाई। उसकी बहन को नर्स बनाने का सपना था और उसने उसे शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाया। रामू ने अपने खेत में एक छोटी सी नर्सरी भी शुरू की, जहां वह पौधे तैयार करके आसपास के किसानों को बेचता था। धीरे धीरे गांव के अन्य किसान भी उससे प्रेरणा लेने लगे। सामाजिक योगदान। एक दिन तहसील से कुछ अधिकारी आए। उन्होंने देखा कि रामू ने कितनी मेहनत से अपने खेत को न केवल उर्वर बनाया है, बल्कि पूरे गांव को भी प्रोत्साहित किया है। रामू को उद्यमशील किसान के पुरस्कार से नवाजा गया। रामू अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वह गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। उसने एक किसान समूह बनाया, जिसमें सब किसान मिलकर बीज खरीदते, फसल बेचते और ज्ञान साझा करते। संवेदनाओं की जड़ें। रामू का जीवन आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने आत्मबल, मेहनत और लगन से जो कर दिखाया, वह मिसाल बन गया। एक दिन जब उसका छोटा भाई नौकरी में लग गया और माँ ने आशीर्वाद दिया, तब रामू की आंखें भर आईं। बेटा, तूने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया, माँ बोली। रामू ने सिर झुकाकर कहा, माँ, ये सब इस मिट्टी की देन है। ये धरती हमारी माँ है, इसका कर्ज कभी नहीं चुका सकते। अंतिम विचार। आज भी रामू सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंचता है और शाम को जब सूरज डूबता है तब घर लौटता है। वह अब ट्रैक्टर से खेत जोतता है, लेकिन कभी कभी वह पुराने हल को देखकर मुस्कुराता है। उसकी कहानी यह बताती है कि यदि इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। रामू किसान नहीं, एक योद्धा है जो धरती से लड़ता नहीं, बल्कि उसे प्यार करता है।